हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। देखिए पहला प्रश्न बच्चों, Fe3 पॉजिटिव में युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है। डाइसैकेराइड का समान सूत्र है C12H22O11। ये आपका सुक्रोज है, जब टूटता है तो उसे एक अणु अपक्रिया कहते हैं। हेलोएरीन में C और X के बीच जो बंध है sp2 संकरण पाया जाता है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम बच्चों, विटामिन डी का नाम है। लुकास अभिकर्मक में कौन सा भैया अभिकर्मक लिया जाता है? ZnCl2+HCl। एमीन की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। अपक्रिया की सांद्रता में कमी होगी तो वेग भी कम हो जाता है। नर्मलता को सूत्र व्यक्त करने का फार्मूला लिख लीजिए आप लोग। वह विलयन जिसमें और अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ मिला सकते हैं वह असंतृप्त विलयन कहलाता है। कौन सा विटामिन जल में विलेय होता है? तो विटामिन बी और सी जल में विलेय होता है। आगे देखिए बच्चों, मेथेनॉल सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। मोलरता का मात्रक मोल प्रति किलोग्राम है। ठीक है, मोलरता का मात्रक दिया था। यहां पर देखिए 6 ग्राम यूरिया 180 ग्राम जल में मिला है तो मोल प्रभाज आपका 0.1/10.1 होता है। ठीक है बच्चों, एफ ब्लॉक के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? तो अंतः संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। ग्लूकोज में जो आपकी संरचना होता है अल्फा डी प्लस होता है और सुक्रोज में अल्फा डी माइनस होता है। सही जोड़ी में आंसर आएगा, ध्यान रखिएगा। ये आपके नॉर्मलता का फार्मूला है WB/EB × 1000/VmL। BHC का नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। फटाफट देख लीजिए बच्चों, सुपर फास्ट इसे लेकर रहा हूं। एमिनो एसिड जो बहुलक है वो किसका है? प्रोटीन है। एमिनो एसिड के बहुलक का नाम है प्रोटीन बच्चों। मानव शरीर में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। किसमें? ग्लाइकोजन के रूप में। कोलरास के सूत्र का यहाँ पर सूत्र देख लीजिए। ग्लूकोज और शर्करा का ग्लूकोज फ्रक्टोज में टूटना प्रथम कोटि की अपक्रिया जिसे छद्म कोटि की अपक्रिया कहते हैं। लुकास अभिकर्मक का सूत्र आपने पहले भी देख लिया। अम्लीयता की प्रबलता देखिए, सबसे प्रबल CF2 है, फिर CCl2 है, फिर CH3 है। देख लीजिए COOH तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का पहचान ही है। डाइएजो का संबंध बच्चों N2 से होता है। किससे होता है? N2 पॉजिटिव से। मतलब N और N के बीच 3 बंध बना रहता है। 666 का नाम क्या होता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। Mg2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है -2.37 वोल्ट, -2.37 वोल्ट। ओके बच्चों, मीरबेन का तेल नाइट्रोबेंजीन होता है। क्लेमेंसन अपचयन का पढ़ लेना आप लोग, ऑप्शन में आ सकता है कि जब भाई अपचयन होता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो क्लेमेंसन अपचयन कहलाता है। इस अपक्रिया को पढ़ के जाना। अपक्रिया को पूर्ण कीजिए। जब एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम से क्रिया करता है तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण करता है। ठीक है, किसका? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण करता है। एल्किल हैलाइड जल में नहीं मिलता क्योंकि भाई साहब हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता। यदि कोई जल के साथ नहीं मिले है मतलब हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता। एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। ये सत्य है। जीवाणुओं की कोशिका है ना सेलुलोज की बनी होती है। असत्य है। असत्य क्यों? क्योंकि पौधों की कोशिका सेलुलोज की बनी होती है, जीवाणुओं की नहीं। याद रखिएगा बच्चों, ग्लूकोज एक प्रोटीन है। ग्लूकोज प्रोटीन है तो असत्य है। एल्डिहाइड कीटोन ऑक्सीकरण भिन्न होता है। सत्य है, भिन्न भिन्न होता है। दोनों के ऑक्सीकारक अलग अलग होते हैं। सेल स्थिरांक एलापानी बिल्कुल सत्य है। ऑक्सलेट आयन में द्विधंतुर होता है, बिल्कुल सत्य है। ऑक्सलेट आयन का क्या होता है फॉर्मेट? COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। ये आपके द्विधंतुर होते हैं बच्चों। बर्नर ने 1898 में दिया था सिद्धांत, असत्य है। नाइट्रोबेंजीन को मीरबेन का तेल कहते हैं, बिल्कुल सत्य है। यूट्रियम से कैडमियम तक मतलब तृतीय संक्रमण श्रेणी जिसे 4D संक्रमण श्रेणी के नाम से कहते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी को 2D, द्वितीय संक्रमण श्रेणी को 3D और तृतीय संक्रमण श्रेणी को 4D संक्रमण श्रेणी के नाम से जानते हैं। कॉपर 1 पॉजिटिव में यानी अब कॉपर 1 पॉजिटिव में युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 10। फटाफट तैयार कर लो MP बोर्ड से। सेट बी में आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, सेट बी में याद रखिएगा। जो बच्चे MP बोर्ड से हैं प्लीज आप लोग अच्छे से तैयार करके जाएं। बाकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अब बहुत जल्द शुरू होने वाली है। जय हिंद, वंदे मातरम।